नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी बीकॉम का पेपर आ चुका है। को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। हम लोग इस पेपर को हल करेंगे ताकि आप लोगों को परीक्षा में कोई परेशानी ना हो और इसमें से सारे प्रश्न आपके आएंगे परीक्षा में। हम लोग हल करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊर्जा वृद्धि, विकास, उत्थान और मरम्मत के लिए शरीर द्वारा आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसमें हम देखेंगे पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, वसा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोषक तत्व। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, विटामिन, खनिज। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी क्या है? हमारा पोषक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को में तोड़ने में मदद करता है। अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, फैटी एसिड, पेप्टाइड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोनोसैकेराइड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आहार में विटामिन और खनिज मदद करते हैं ऊर्जा प्रदान करने के लिए, इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, गर्मी प्रदान करने के लिए, उपापचय प्रक्रियाओं को ले जाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपापचय प्रक्रियाओं को ले जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ब्रेड और अनाज, मिठाई और चॉकलेट, कुक्कुट और मांस, मक्खन और पनीर। हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ब्रेड और मांस खाद्य समूह ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए ला कार्टे मेन्यू का अर्थ होता है निश्चित मेन्यू से व्यंजनों का चुनाव करना, बुफे मेन्यू, निश्चित मेन्यू, चक्रीय मेन्यू। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुफे मेन्यू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेबल डी होटे पर लागू नहीं होता? यह एक निश्चित मूल्य मेनू है, मेनू में निश्चित पाठ्यक्रम है, समय निश्चित, अतिथि से उनकी खपत के अनुसार शुल्क लिया जाता है। तो हमारा 21 का डी हो जाएगा, अतिथि से उनकी खपत के अनुसार शुल्क लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पेय मेनू में शामिल नहीं किया जा सकता? नींबू का शरबत, चाय, शीतल पेय, दही जो हमारा है इसे पेय मेनू में शामिल नहीं किया जाता। भोजन का शेल्फ लाइफ किसे कहा जाता है? भोजन का जीवन, भोजन के सेवन की समय सीमा, भोजन का अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजन के सेवन की समय सीमा। 24 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का पहला कोर्स है? नाश्ता, लंच, स्नैक, डिनर। तो हमारा नाश्ता क्या है? भोजन का पहला कोर्स है, ऑप्शन नंबर ए 24 का। 25 है हमारा, विषम पोषी पोषण है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऊर्जा में टूटना, पौधों द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग, उपरोक्त सभी। तो 25 हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जीवाणुओं में पोषण का तरीका क्या है? स्वपोषी और विषमपोषी, स्वपोषी, विषमपोषी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वपोषी और विषमपोषी। अगला क्वेश्चन है, के संबंध के कारण एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखा जाता है। शिकार, पशु, मानव, शिकारी। तो 27 का डी हो जाएगा, शिकारी। निम्नलिखित में से किस समूह में कवल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शामिल हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, खनिज, प्रोटीन और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, प्रोटीन, वसा और खनिज। तो 28 का हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्व है? विटामिन और खनिज, प्रोटीन और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन और खनिज। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में मौजूद तत्व है? कार्बन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, टेबल शुगर में होता है माल्टोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। तो 32 का हो जाएगा डी, सुक्रोज। दूध में होता है माल्टोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोज। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है? फेफड़े, लीवर, आंत, पेट। तो 34 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। कैल्शियम के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन B1, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। तो 35 का डी हो जाएगा, विटामिन डी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन के पाचन में मदद करता है? प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 36 का हो जाएगा ए, प्रोटीएज। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य प्रमाणन में किया जाता है? ISI, FSS, AIE, एगमार्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। 37 का डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है तो 38 का डी हो जाएगा, एनीमिया। कब्ज को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसे आहार में शामिल करना चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, फाइबर। निम्नलिखित में से किसके वसा की मात्रा सर्वाधिक हो सकती है? ब्राउनीज, पास्ता, चावल, बर्गर। तो 40 का ए, ब्राउनीज। PUFA का पूर्ण रूप क्या है? पॉली असंतृप्त फैटी एसिड, शुद्ध असंतृप्त फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फॉर्मिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉली असंतृप्त फैटी एसिड। आहार में फाइबर को शामिल करना चाहिए। कब्ज को रोकने के लिए, वजन घटाने का प्रबंधन करने के लिए, मल त्याग को बढ़ावा देने के लिए, ये सभी। तो 42 का डी, ये सभी। नवजात शिशु के लिए कोलोस्ट्रम का सबसे समृद्ध स्रोत है? एंटाबॉडी, प्रोटीन, वसा, इनमें से कोई नहीं। 43 का ए, एंटाबॉडी। अगला क्वेश्चन है, की कमी से तंत्रिका ट्यूब दाब होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, फोलिक एसिड। तो 44 का डी हो जाएगा, फोलिक एसिड। तंत्रिका ट्यूब दोष होता है फोलिक एसिड की कमी से। निम्नलिखित में से किसे सामान्य रक्तचाप माना जाता है? 120/80, 120/80, 120/90, 130/90। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120/80। टाइफाइड के संक्रमण से होता है विषाणु, बैक्टीरिया, कवक, माइकोप्लाज्मा। तो बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? टाइफाइड होता है। गर्भावस्था के दौरान सामान्य भ्रूण वृद्धि की जांच के लिए अक्सर किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? एलिसा, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, MRI। 47 का सी हो जाएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी। और अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड के संक्रमण से होता है विषाणु, बैक्टीरिया, कवक, माइकोप्लाज्मा। 46 का बी हो जाएगा, बैक्टीरिया की कमी से। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। हम अगला क्वेश्चन करेंगे 48। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा बूस्टर है? करक्यूमिन, बी कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, ये सभी। तो 48 का डी हो जाएगा, ये सभी। 49 है हमारा, एलिसिन में पाया जाता है? हल्दी, इमली, लहसुन, अदरक। तो ऑप्शन नंबर सी, लहसुन। ग्रीन टी को किसकी उपस्थिति के कारण प्रतिरक्षा बूस्टर माना जाता है? कैफीन, निकोटीन, फ्लेवोनोइड्स, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं। तो आपके पेपर में से यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।